नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपके घर के पास श्याम डेयरी खुली है, उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखो इन्होंने इसमें प्रश्न क्या, श्याम डेयरी, इसमें नाम दिया है श्याम डेयरी। अगर कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कोई दूध डेयरी खुली है और उस पर विज्ञापन लिखना, तो वहाँ पर नाम नहीं दिया होगा, तो वहाँ क्या करेंगे, आप अपने मन से कोई भी नाम दे देंगे। और अगर प्रश्न में नाम दिया है शीर्षक का, तो फिर हम वही रखेंगे। तो हम प्रश्न को पढ़ के एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, उत्तर के बाद लिख देंगे श्याम डेयरी का विज्ञापन। ठीक है। और अगर ये श्याम ना लिखा होता तो फिर हम लिख देते दूध डेयरी का विज्ञापन, और इधर लिख दिया विज्ञापन लेखन। अब फिर पेन और स्केल या पेंसिल स्केल की सहायता से हम बॉक्स बना लेंगे। अगर पेंसिल से बना लो तो और अच्छा है, ताकि हम लिखने के बाद कहीं अगर बड़े घटे तो बाद में उसको रबड़ से इरेज कर देंगे और बाद में पेन से नया बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले लिख देंगे शीर्षक। शीर्षक क्या, श्याम डेयरी, और इसका स्लोगन लिख दिया स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। ठीक है, तो ये आधा था होगा, और ऊपर लिख दिया खुल गई, यानी नई दुकान श्याम डेयरी की खुल गई। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या 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 वहाँ पर दूध से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले लिखा है शुद्धता की गारंटी, यानी वो जो भी देते हैं दूध या दूध से संबंधित वो सब शुद्ध है। दूसरा दिया ताज़ा दूध, दही, घी, मक्खन, यानी दूध से बने ये सारे प्रोडक्ट कैसे हैं, मिलते हैं। फिर तीसरा दिया आर्डर पर पनीर, अगर आप आर्डर करते हैं देते हैं तो पनीर भी बनाकर दे देते हैं। कुछ लोग छेने के रसगुल्ले भी आर्डर पर बनाकर देते हैं। चौथा दिया देसी गाय व भैंस से निर्मित, यानी दूध या दूध से बने सामान किस किस चीज़ के हैं, देसी गाय होगी या फिर भैंस होगी। फिर उन्होंने दिया पांचवा केमिकल रहित, यानी इसमें दूध या दूध से बनी वस्तु में किसी प्रकार का कोई केमिकल या रसायन नहीं मिला हुआ है। फिर अंतिम ये छठवां मिलावट रहित, इसमें किसी प्रकार का भी कोई मिलावट नहीं किया गया है। अब उसके बाद दाहिने साइड हम एक कैन बना देंगे दूध का, और एक बोतल बना दी, उसमें दूध की बूंद डालती हुई दिखाई दे रही, और कैन ऐसे ही सिंपल सा हमने बना दिया है। ऐसे ही आप बना सकते हो साधारण सा चित्र। फिर एक और स्लोगन लिया शुद्ध भी स्वस्थ भी। ठीक, फिर उसके नीचे हम लिख देंगे पता, यानी कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये श्याम डेयरी कहाँ है, तो श्याम डेयरी पटेल चौक काखा नगर मथुरा। तो ये हो गया पता। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा विज्ञापन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देता है ये भी हम देख लेते हैं। जब हमारा पूरा विज्ञापन बनके तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो उत्तर लिखा है, ये शीर्षक लिखा है, और ये खुल गई, ये उसका स्लोगन, ये खूबियाँ या विशेषताएं, ये चित्र, ये एक और स्लोगन, और ये एक पता। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब विज्ञापन बनाते समय क्या क्या सावधानी रखेंगे। एक तो ये देखो फॉर्मेट इसका विज्ञापन जैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये विज्ञापन बनाना पूरा 4-5-6 लाइनें ऐसा कहानी सा लिख देते हैं, वो क्या होता है, गलत होता है। आपसे विज्ञापन पूछा गया, कोई कहानी नहीं पूछी गई है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो हम ये वाक्य लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ऐसे शब्दों का चुनाव कर लिया जिनको लिखने से क्या हो गई, गलतियाँ हो गई और आपके अंक कट गए। तो ध्यान रखना, कठिन और मुश्किल शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जो सही सरल लिख पाओ उन्हीं का प्रयोग करेंगे। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना, आप इस पूरे विज्ञापन को किसी कॉपी में देखकर 2 से 3 बार, यानी 2 बार देखकर बनाएंगे। ठीक है। फिर तीसरी बार क्या करेंगे, इसको बगैर देखकर बनाएंगे, और फिर उसमें मिलान कर लेंगे, और मिलान करके देख लेंगे कौन कौन सी हमने गलतियां या की हैं, उनको क्या कर लेंगे, हम सुधार लेंगे। इस तरह से क्या होगा, हम बहुत आसानी से 1 से 2 घंटे में विज्ञापन बनाना सरल तरीके से सीख जाएंगे। फिर अब आता है अंत में कि अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपको विज्ञापन बनाना है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण विषय हो, अगर विज्ञापन बनाना और तुम्हें कठिनाई आ रही तो वो हमें कमेंट करके लिखकर भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसको समय रहते आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आशा करता हूँ कि ये विज्ञापन बनाना आपने सीख लिया होगा।
तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।